नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऊंची कूद दौड़ के बारे में जानेंगे। खेलकूद की प्रवृत्तियों में ऊंची कूद का अपना एक अलग स्थान है। ऊंची कूद के कौशलों का विकास बहुत ही तेजी से हुआ है। उसके कौशलों में परिवर्तन भी बहुत हुए हैं। ऊंची कूद में खिलाड़ी दौड़ते हुए आकर एक घेरे के द्वारा कूद लेकर शरीर को ऊर्ध्व दिशा में ऊंचा कर आड़े बांस को पार कर गड्ढे पीठ पर में उतरान करता है। दौड़ मार्ग ऊंची कूद मैदान साधन दौड़ मार्ग की लंबाई कम से कम 15 मीटर होती है। ओलंपिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में दौड़ मार्ग की लंबाई 20 से 25 मीटर रखी जाती है। ऊंची कूद आधार स्तंभ से 15 मीटर की त्रिज्या लेकर छाप बनाते हुए समग्र प्रदेश को दौड़ मार्ग जैसा समतल बनाया जाता है। गड्ढा पिट लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर होती है। सुरक्षित उतरान के लिए रेत से भरे गड्ढे के स्थान पर कॉम रबर का उपयोग किया जाता है। साधन आधार स्तंभ स्टैंड्स स्पर्धा के दौरान यदि अधिकतम ऊंचाई पर आड़ा बांस रखा जाए तो भी 10 सेमी जितना उसका ऊपर का छोर बाकी रह जाए उतनी ऊंचाई तक के स्टैंड्स लगाए जाते हैं। दो स्टैंड्स के बीच कम से कम 4 मीटर और अधिक से अधिक 4.05 मीटर होना चाहिए। क्रॉसबार क्रॉसबार आड़ा बांस क्रॉसबार लकड़ी से या किसी भी धातु से बनाया जाता है। उसका आकार गोल होता है। क्रॉसबार की लंबाई 3.98 मीटर से 4.02 मीटर जितना होता है। क्रॉसबार का वजन 2.00 किग्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। उसकी गोलाई का व्यास 2.9 सेमी से 3.1 सेमी जितना होता है एवं दोनों छोर वर्गाकार होते हैं। क्रॉसबार के सहारे क्रॉसबार के दोनों सहारे 4 सेमी चौड़े और 5 सेमी से लंबे आयताकार होते हैं। ऊंची कूद के कौशल शैली 1 अग्रिम दौड़ पेशकदमी 2 ठेक कूद 3 बांस पार करना 4 उतरान। उपर्युक्त कौशलों की समझ नीचे बताई गई है। 1 अग्रिम दौड़ पेशकदमी अप्रोच रन। अग्रिम दौड़ में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। दिशा कूदने के लिए खिलाड़ी किस दिशा में से अग्रिम दौड़ लगाएगा उसका आधार बांस करने की ऊंची कूद की पद्धति पर होता है। कैंची पद्धति पूर्वाकार पद्धति और फोर्सबरी फ्लॉप पद्धति में मजबूत ठेक पैर मुक्त पैर की तुलना में बांस से दूर रहता है बाहर की ओर, इसलिए दाहिने पैर से कूदने वाला खिलाड़ी बाईं ओर से आंग्रम दौड़ लेगा, जबकि पश्चिमी लुढ़क पद्धति में मजबूत ठेक पैर बांस के नजदीक रहने के कारण दाहिनी ओर से अग्रिम दौड़ करेगा। कोण कोना स्टैंडस की ओर से अग्रिम दौड़ दिशा की ओर आड़े बांस के साथ ठेक निशान के पास बनते कोण को अग्रिम दौड़ का कोण कोना कहा जाता है। बांस पार करने की अलग अलग पद्धतियों के लिए यह कोण अलग अलग होता है। सामान्यतः अग्रिम दौड़ का कोण 23 DG से 45 DG तक का बनता है। अंतर अग्रिम दौड़ की दिशा और कोण निर्धारित होने के बाद कितनी दूरी से दौड़ते हुए आकार कूदना यह निश्चित किया जाता है। सामान्यतः खिलाड़ी बाद से 15 मीटर की दूरी से अग्रिम दौड़ लेता है। यह अंतर अधिकांशतः 7 से 9 कदमों में पूर्ण किया जाता है। 2 ठेक टेक ऑफ कूदने की स्थिति को ठेक कहते हैं। कूदने के लिए सबसे पहले ठेक का निशाना स्थान निश्चित करना आवश्यक है। जिस ओर से अग्रिम दौड़ की शुरुआत करनी हो उसी के स्टैंड और क्रॉसबार से खिलाड़ी के पूरे हाथ का माप लेकर उतनी दूरी पर निशान बनाया जाता है। यह निशान उस खिलाड़ी के लिए ठेक निशान माना जाता है। अग्रिम दौड़ से प्राप्त गति में अवरोध पैदा न हो उस प्रकार ठेक निशान पर ठेक मजबूत पैर की एड़ी कूदते समय पड़े इस प्रकार शरीर को ऊर्ध्व दिशा में शरीर से ऊंचा ले जाया जाता है। अग्रिम दौड़ का अंतिम कदम अधिक लंबा लेते हुए ठेक पैर की एड़ी ठेक निशान पर रखते हुए ठेक पैर को घुटने में से मोड़ा जाता है। शरीर का गुरुत्व केंद्र थोड़ा सा पीछे और नीचे रहेगा। शरीर गतिमय होने के कारण शरीर को आगे की ओर धक्का मिलने की वजह से ठेक पैर का पंजा जमीन को स्पर्श करेगा। इस समय हाथ का नीचे से ऊपर की ओर झूला लेकर तथा मुक्त पैर का नीचे से ऊपर की ओर झूले के साथ सीधा करने से शरीर ऊर्ध्व दिशा में ऊंचा ले जाने में सफलता मिलती है। संक्षिप्त में ठेक पैर की उछाल शक्ति मुक्त व पैर का झूला तथा दोनों हाथ की ऊपर की ओर की गति इन तीनों क्रियाओं के समन्वय से शरीर को ऊर्ध्व दिशा में ऊंचा कर सकते हैं। 3 बांस पार करना बार क्लीयरेंस ठेक लेने के बाद बांस के ऊपर से शरीर को सफलतापूर्वक पार करने की क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आड़े बांस को पार करने के लिए बांस के ऊपर की शरीर की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। शरीर की इस स्थिति का आधार ऊंची कूद की बांस पार करने की विविध पद्धतियों पर आधारित है। बांस पार करने की विविध पद्धतियां निम्नलिखित हैं। 1. कैची पद्धति। 2. पूर्वाकार पद्धति। 3. पश्चिमी लुढ़क पद्धति। 4. पलान पद्धति। 5. फोसबरी फ्लॉप पद्धति। 4. उत्तरायण लैंडिंग। बांस की ऊंचाई पर से जमीन पर पड़ने वाले शरीर के प्रत्याघात को कम करने के शरीर को चोट न लगे, इस प्रकार उत्तरायण किया जाता है। उत्तरायण की क्रिया अलग अलग पद्धतियों के लिए अलग अलग है। कैंची पद्धति में ठेक पैर पर अथवा कई बार दोनों पैरों पर उत्तरायण किया जाता है। पूर्वाकार पद्धति में ठेक पैर पर, पश्चिमी लुढ़क पद्धति में ठेक पैर और दोनों हाथों की सहायता से बांस को समांतर त्रिपगी, 3 पैर के सहारे जैसा उत्तरायण होता है। पलान पद्धति में मुक्त पैर और दोनों हाथ पर उत्तरायण करने के बाद मुक्त पैर की ओर से शरीर गड्ढे में लुढ़काया जाता है, जबकि फोसबरी फ्लॉप पद्धति में पीठ तथा कंधों के बल उत्तरायण किया जाता है। ऊंची कूद में बांस पार करने की पद्धतियां। 1. कैची पद्धति सिजर मेथड। 2. पूर्वाकार की पद्धति ईस्टर्न क्योर ऑफ मेथड। 3. पश्चिमी लुढ़क पद्धति वेस्टर्न रोल मेथड। 4. पलान पद्धति स्ट्रैडल मेथड। 5. फोसबरी फ्लॉप पद्धति फॉसबरी फ्लॉप मेथड। उपर्युक्त बांस पार करने की पद्धतियों की समझ नीचे बताई गई है। 1. कैंची पद्धति सिजर स्टाइल। ठेक पैर बांस के बाहर की तरफ आए, इस प्रकार अग्रिम दौड़ लेनी। ठेक निशान पर ठेक पैर की एड़ी के बाद पैर का पंजा रख हाथ और मुक्त पैर के झूले के साथ शरीर को ऊर्ध्व दिशा में ऊंचा करना है। अधिक से अधिक ऊंचाई पर आने के बाद बांस के ऊपर दोनों हाथ और पैर आगे सीधे रहे वैसी बैठक की स्थिति बनेर्ग। इस स्थिति के बाद पहले मुक्त पैर, फिर उसके बाद ठेक पैर से गड्ढे की ओर गति देकर मुक्त पैर पर अथवा दोनों पैरों पर उत्तरायण किया जाएगा। उत्तरायण के समय शरीर का धक्का कम करने के लिए पंजों पर उत्तरायण करना तथा जमीन पर पैर का स्पर्श होने के समय पैर के जोड़ों को क्रमशः मोड़ना। यह पद्धति लाभदायी नहीं है, क्योंकि अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बांस पार करते समय की स्थिति ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति में बांस पार करते समय बैठक जैसी बनने के कारण सिर और धड़ को ऊंचा करने में अधिक ताकत खर्च होती है तथा बांस और शरीर को गुरुत्व मध्य बिंदु के बीच अंतर अधिक रहने के कारण अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए यह पद्धति उपयोगी नहीं है। 2. पूर्वाकार पद्धति ईस्टर्न कट ऑफ। कैंची पद्धति की तरह ही अग्रिम दौड़ ली जाती है, परंतु ठेक से पहले अंतिम 2 कदम ठेक की ओर बाहर रखते हुए ठेक लेनी। मुक्त पैर का झूला, ठेक पैर भी उछाल शक्ति तथा दोनों हाथ के झूले की सहायता से शरीर को ऊंचा करना। बांस के ऊपर जाते ही खिलाड़ी अपना शरीर अग्रिम दौड़ राह की ओर घुमाकर, जिससे बांस पर पैर की एड़ी, घुटना उस ओर का नितंब बांस के नजदीक झुका हुआ रहेगा। इस स्थिति में से गड्ढे की ओर झुकने पर ठेक पैर को तेजी से नीचे लोन पर शरीर कमर में से बांस की ओर मुड़ेगा तथा ठेक पैर पर उत्तरायण करेगा। उत्तरायण के समय दोनों हाथ को ऊपर रखना होगा, जिससे बांस से स्पर्श न हो। यह पद्धति भी अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उपयोगी नहीं है। 3. पश्चिमी लुढ़क पद्धति वेस्टर्न रोल मेथड। प्रत्येक खिलाड़ी अग्रिम दौड़ का अंतर अपनी अनुकूलता के अनुसार रखता है। कुछ खिलाड़ी 4 से 5 कदम लेते हैं तो कुछ खिलाड़ी 10 से 12 कदम लेते हैं। ज्यादातर खिलाड़ी 6 से 8 कदम लेते हैं। ऊंची कूद लेने वाला खिलाड़ी ठेक पैर बांस की ओर रहे, उस प्रकार 40°G से 40°C के कोण पर से अग्रिम दौड़ करेगा। अंतिम 3 कदमों के दौरान खिलाड़ी की गति बढ़ती है। अंतिम कदम अन्य कदमों की तुलना में लंबा होता है, जिससे ठेक पैर की एड़ी जमीन को पहले स्पर्श करती है, उसके बाद पैर का पंजा जमीन को स्पर्श करता है। इस समय मुक्त पैर का झूला और दोनों हाथ की ऊपर की ओर की गति के लिए शरीर लंब गति में ऊपर की दिशा की ओर ले जाता है। बांस पार करते समय खिलाड़ी की बांस के ऊपर की स्थिति ठेक पैर की ओर करवट पर सोने की बनेगी। इस स्थिति में ठेक पैर उस प्रकार मुड़ा हुआ रहेगा कि जिससे ठेक पैर, घुटना और कमर जमीन अथवा आड़े बांस के समांतर रहेगा। ठेक पैर के और हाथ गड्ढे की ओर बांस के नजदीक और उसके समांतर रहेगा।
बांस पर की स्थिति में से खिलाड़ी अपना शरीर गड्ढे की ओर लुढ़काएगा। इस क्रिया के दौरान खिलाड़ी की हाथी गड्ढे की ओर रहेगी। समग्र शरीर करीब आकृति 2 पश्चिमी लुढ़क पद्धति करीब जमीन के समांतर बनेगा। उतराण के दौरान खिलाड़ी शरीर को लगने वाला धक्का झटका कम करने के लिए ठेक पैर तथा दोनों हाथ जमीन पर स्पर्श होते ही नजदीक के जोड़ों को जमीन की ओर मोड़ेगा। पलान पद्धति पश्चिमी लुढ़क पद्धति में बांस पर का शरीर का गुरुत्व मध्य बिंदु और बांस के बीच का अंतर कम रहने के कारण कैची पद्धति और पूर्वाकार पद्धति की तुलना में थोड़ा और अधिक ऊंचा कूद जा सकता है। 4. पलान पद्धति स्ट्रैडल मेथड। इस पद्धति में ज्यादातर खिलाड़ी अग्रिम दौड़ के लिए 7 से 9 कदमों में आवश्यक गति के साथ अपना अंतर खत्म करते हैं। खिलाड़ी का ठेक पैर आड़े बांस की ओर रहे उस प्रकार और ठेक स्थान पर आड़े बांस से 30 डिग्री से 40 डिग्री के कोण से अग्रिम दौड़ करेगा। अंतिम 3 कदमों के दौरान खिलाड़ी की गति बढ़ती है और अंतिम कदम अन्य दूसरे कदमों की तुलना में लंबा होता है। सामान्यतः पैर ठेक बांस के नजदीक से ली जाती है। पैर को ठेक से पहले पैर की एड़ी जमीन को स्पर्श करे, इसके बाद पैर का पंजा जमीन को स्पर्श करता है। पैर से थोड़ा मोड़कर ऊपर की ओर झूला लिया जाता है। ठेक लेने के बाद तुरंत ही मुक्त पैर को पहले तो बांस पर पलान एस्ट्रेडल करते हों उस तरह ले जाया जाता है। सिर और धड़ बांस के ऊपर बांस के समांतर रहता है। मुक्त पैर और उस ओर का हाथ बांस के ऊपर गड्ढे की ओर ढलता हुआ रहेगा। मजबूत पैर के द्वारा हवा में ऊपर की ओर लात मारा जाता है। ठेक पैर की इस क्रिया से खिलाड़ी का बाकी शरीर आड़े बांस पर से होकर उतरान प्रदेश की ओर नीचे की तरफ आएगा। खिलाड़ी मुक्त पैर और दोनों हाथों के बल उतरान कर शरीर के धक्के झटके को कम करने के लिए मुक्त पैर बगल में खड़े गड्ढे में लुढ़काएगा। 5. फोसबरी फ्लॉप मेथड। इस पद्धति में पैर ठेक लेते समय खिलाड़ी की पीठ रहती है, इसलिए तथा शरीर को खड़ी धुरी पर घुमाना होता है, इसलिए अग्रिम दौड़ अर्धवृत्ताकार रखी जाती है। प्रारंभ बिंदु और ठेक निशान दोनों एक ही रेखा में बांस के समकोण रहने के कारण ठेक पैर बांस से दूर आए उस प्रकार वृत्ताकार गति से अग्रिम दौड़ लेते हुए ठेक के लिए गति प्राप्त की जाती है। ज्यादातर खिलाड़ी शुरुआती 5 कदम स्टैंड की ओर सीधे लेकर अंतिम 3 कदम वृत्ताकार में दौड़ते हैं। इस प्रकार 8 तेज कदमों से खिलाड़ी अग्रिम दौड़ लेता है। अग्रिम दौड़ द्वारा अधिक गति प्राप्त करने के बाद दोनों पैर के घुटने मोड़कर ठेक पैर की उछाल शक्ति तथा दोनों हाथ के ऊपर की ओर के झूले से शरीर को ऊपर की दिशा में ऊंचा किया जाता है। अग्रिम दौड़ का अंतिम कदम लंबा नहीं लिया जाता, जिसके कारण शरीर का वजन ठेक पैर पर तेजी से आ जाता है, जिससे शरीर को ऊपर ले जाने की क्रिया तेजी से करनी पड़ती है। जैसे ही ठेक पैर को सीधे करने की क्रिया तेजी से होगी कि तुरंत ही सतह की गति ऊपर की ओर शुरू होती है। पैर ठेक लेते समय बांस खिलाड़ी के शरीर के बगल में रहता है, लेकिन बांस पार करते समय बांस पीठ की ओर आएगा। बांस की ओर के खिलाड़ी का कंधा ठेक के दौरान ऊंचा ही रहेगा, जिसके कारण बांस के ऊपर शरीर को समकोण पर चित्त सोने की स्थिति में सरलता रहती है। इस पद्धति में बांस पार करते समय खिलाड़ी के दोनों पैर साथ रहने के कारण खिलाड़ी के शरीर का नितंब तक का भाग जब तक बांस पर से पार नहीं होता तब तक नीचे की तरफ लटकते हुए रहेंगे। जब तक नितंब बांस पार न करे तब तक दोनों हाथ शरीर के नजदीक ही रहते हैं, परंतु बांस पार होते ही दोनों हाथ दोनों ओर सीधे हो जाते हैं। जैसे ही नितंब का भाग बांस पार करेगा कि तुरंत ही पैर के घुटनों को छाती की ओर से टान कर ऊंचा किया जाता है। बांस पार करने के बाद पैर को ऊपर की ओर सीधा किया जाता है, जिसके कारण खिलाड़ी के पीछे की ओर की चक्रीय गति रुक जाती है और खिलाड़ी के कंधों और पीठ के बल उतरान संभव बनता है। उतरान के समय खिलाड़ी के कंधे और पीठ के भग गड्ढे से गिरने पर दोनों पैरों को पतवार की तरह सिर की ओर पीछे ले जाकर अथवा आगे की ओर पैर ले जाकर चित्त सोने की स्थिति में आना होता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में ज्यादातर खिलाड़ी
फोसबरी फ्लॉप पद्धति का उपयोग करते हैं। अधिक ऊंचाई पर कूदने के लिए सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक पद्धति फोसबरी फ्लॉप पद्धति है। बांस पार करते समय खिलाड़ी की बांस के ऊपर की स्थिति ठेक पैर की ओर करवट पर सोने की बनेगी। इस स्थिति में ठेक पैर उस प्रकार मुड़ा हुआ रहेगा कि जिससे ठेक पैर, घुटना और कमर जमीन अथवा आड़े बांस के समांतर रहेगा। ठेक पैर के और हाथ गड्ढे की ओर बांस के नजदीक और उसके समांतर रहेगा। बांस पर की स्थिति में से खिलाड़ी अपना शरीर गड्ढे की ओर लुढ़काएगा। इस क्रिया के दौरान खिलाड़ी की हाथी गड्ढे की ओर रहेगी। समग्र शरीर करीब आकृति 2 पश्चिमी लुढ़क पद्धति करीब जमीन के समांतर बनेगा। उतरान के दौरान खिलाड़ी शरीर को लगने वाला धक्का, झटका कम करने के लिए ठेक पैर तथा दोनों हाथ जमीन पर स्पर्श होते ही नजदीक के जोड़ों को जमीन की ओर मोड़ेगा। पलान पद्धति, पश्चिमी लुढ़क पद्धति। पश्चिमी लुढ़क पद्धति में बांस पर का शरीर का गुरुत्व मध्य बिंदु और बांस के बीच का अंतर कम रहने के कारण कैची पद्धति और पूर्वाकार पद्धति की तुलना में थोड़ा और अधिक ऊंचा कूद जा सकता है। 4. पलान पद्धति, स्ट्रैडल मेथड। इस पद्धति में ज्यादातर खिलाड़ी अग्रिम दौड़ के लिए 7 से 9 कदमों में आवश्यक गति के साथ अपना अंतर खत्म करते हैं। खिलाड़ी का ठेक पैर आड़े बांस की ओर रहे उस प्रकार और ठेक स्थान पर आड़े बांस से 30°EG से 40°E के कोण से अग्रिम दौड़ करेगा। अंतिम 3 कदमों के दौरान खिलाड़ी की गति बढ़ती है और अंतिम कदम अन्य दूसरे कदमों की तुलना में लंबा होता है। सामान्यतः पैर ठेक बांस के नजदीक से ली जाती है। पैर को ठेक से पहले पैर की एड़ी जमीन को स्पर्श करे, इसके बाद पैर का पंजा जमीन को स्पर्श करता है। पैर से थोड़ा मोड़कर ऊपर की ओर झूला लिया जाता है। ठेक लेने के बाद तुरंत ही मुक्त पैर को पहले तो बांस पर पलान स्ट्रेडल करते हों उस तरह ले जाया जाता है। सिर और धड़ बांस के ऊपर बांस के समांतर रहता है। मुक्त पैर और उस ओर का हाथ बांस के ऊपर गड्ढे की ओर ढलता हुआ रहेगा। मजबूत पैर के द्वारा हवा में ऊपर की ओर लात मारा जाता है। ठेक पैर की इस क्रिया से खिलाड़ी का बाकी शरीर आड़े बांस पर से होकर उतरान प्रदेश की ओर नीचे की तरफ आएगा। खिलाड़ी मुक्त पैर और दोनों हाथों के बल उतरान कर शरीर के धक्के, झटके को कम करने के लिए मुक्त पैर बगल में खड़े गड्ढे में लुढ़काएगा। 5. फोसबरी फ्लॉप पद्धति, फॉसबरी फ्लॉप मेथड। इस पद्धति में पैर ठेक लेते समय खिलाड़ी की पीठ रहती है इसलिए तथा शरीर को खड़ी धुरी पर घुमाना होता है, इसलिए अग्रिम दौड़ अर्धवृत्ताकार रखी जाती है। प्रारंभ बिंदु और ठेक निशान दोनों एक ही रेखा में बांस के समकोण रहने के कारण ठेक पैर बांस से दूर आए उस प्रकार वृत्ताकार गति से अग्रिम दौड़ लेते हुए ठेक के लिए गति प्राप्त की जाती है। ज्यादातर खिलाड़ी शुरुआती 5 कदम स्टैंड की ओर सीधे लेकर अंतिम 3 कदम वृत्ताकार में दौड़ते हैं। इस प्रकार 8 तेज कदमों से खिलाड़ी अग्रिम दौड़ लेता है। अग्रिम दौड़ द्वारा अधिक गति प्राप्त करने के बाद दोनों पैर के घुटने मोड़कर ठेक पैर की उछाल शक्ति तथा दोनों हाथ के ऊपर की ओर के झूले से शरीर को ऊपर की दिशा में ऊंचा किया जाता है। अग्रिम दौड़ का अंतिम कदम लंबा नहीं लिया जाता, जिसके कारण शरीर का वजन ठेक पैर पर तेजी से आ जाता है, जिससे शरीर को ऊपर ले जाने की क्रिया तेजी से करनी पड़ती है। जैसे ही ठेक पैर को सीधे करने की क्रिया तेजी से होगी कि तुरंत ही सतह की गति ऊपर की ओर शुरू होती है। पैर ठेक लेते समय बांस खिलाड़ी के शरीर के बगल में रहता है, लेकिन बांस पार करते समय बांस पीठ की ओर आएगा। बांस की ओर के खिलाड़ी का कंधा ठेक के दौरान ऊंचा ही रहेगा, जिसके कारण बांस के ऊपर शरीर को समकोण पर चित्त सोने की स्थिति में सरलता रहती है। इस पद्धति में बांस पार करते समय खिलाड़ी के दोनों पैर साथ रहने के कारण खिलाड़ी के शरीर का नितंब तक का भाग जब तक बांस पर से पार नहीं होता तब तक नीचे की तरफ लटकते हुए रहेंगे। जब तक नितंब बांस पार न करे तब तक दोनों हाथ शरीर के नजदीक ही रहते हैं, परंतु बांस पार होते ही दोनों हाथ दोनों ओर सीधे हो जाते हैं।
जैसे ही नितंब का भाग बांस पार करेगा कि तुरंत ही पैर के घुटनों को छाती की ओर से तानकर ऊंचा किया जाता है। बांस पार करने के बाद पैर को ऊपर की ओर सीधा किया जाता है, जिसके कारण खिलाड़ी के पीछे की ओर की चक्रीय गति रुक जाती है और खिलाड़ी के कंधों और पीठ के बल उतर आना संभव बनता है। उतराण के समय खिलाड़ी के कंधे और पीठ के भग गड्ढे से गिरने पर दोनों पैरों को पतवार की तरह सिर की ओर पीछे ले जाकर अथवा आगे की ओर पैर ले जाकर चित्त सोने की स्थिति में आना होता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में ज्यादातर खिलाड़ी फोर्सबरी फ्लॉप पद्धति का उपयोग करते हैं। अधिक ऊंचाई पर कूदने के लिए सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक पद्धति फोर्सबरी फ्लॉप पद्धति है। अमेरिका के फोर्सबरी नामक खिलाड़ी ने मैक्सिको ओलंपिक में ऊंची कूद में नई पद्धति का उपयोग कर 2.64 मीटर ऊंचा कूदकर नया विश्व विक्रम स्थापित किया था। इसलिए यह पद्धति उनके नाम से फोर्सबरी फ्लॉप के नाम से प्रचलित है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।